उनके शोर को घर पे क्यों रखा हुआ है? उनको जाने क्यों नहीं देती? उनके यहाँ रहने से हम पे बुरा असर पड़ रहा है, हमारे रिश्ते नहीं आ रहे। तुम मम्मी को गलत क्यों समझ रही हो? वो हमारी भलाई के लिए तो सोचती है। भलाई? पहले मुझे भी अम्मी की ये चालाकियाँ बहुत अच्छी लगती थी। असगर भाई से फरमाइशें करना और बैठे बिठाए उन फरमाइशों का पूरा हो जाना, मगर अब एहसास हो रहा है कि लोग हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। हाँ सूफी, कहती तो तुम ठीक हो, ताने तो देते हैं रिश्तेदार। ये क्या हाल बना के रखा है? लाउंज में, ड्राइंग रूम में, किचन में कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं है। तुम्हें तमीज नहीं खाने की? हे, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। मुझसे? जी हाँ। मुझे लगा दीवार से बात कर रहे हो। अच्छा, ओह, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारा जो ये टॉप फ्लोर है ना, एकदम खाली है। शट अप। चलो आओ, कमरा समेट लो मेरे साथ। I'm not your servant. देखो, मुलाजिम तो मैं भी नहीं हूं यहाँ, मगर कमरा तो समेटना पड़ेगा ना। जावेद, मुझसे ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं ये टके टके के काम करूंगी। तो फिर तुम भी मुझसे किसी किस्म की कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं खाना बना के ट्रे में रख के तुम्हारे सामने लाऊं। तुम खुद ही खाना बनाना पड़े, बल्कि भूखी पड़ी रहना। आई एम नॉट योर सर्वेंट। यही होता है नौकरों को सर पे चढ़ाने का नतीजा। पापा, ना उसने मेरे कमरे की डस्टिंग की है और ना ही बेडशीट चेंज की है। नसरीन को मैंने छुट्टी दी थी क्योंकि उसकी बच्ची बीमार थी। मैंने खुद उसे कहा जाकर अपनी बच्ची को डॉक्टर को दिखाओ। और छुट्टी के साथ साथ मुट्ठी भर के नोट भी दिए होंगे आपने। बेटा क्या हो गया तुम्हें? वो उस वक्त प्रॉब्लम में थी, हमारी जरा सी हेल्प से उसकी बच्ची का अच्छा इलाज हो जाएगा। पापा, आप इन लोगों को नहीं जानते, ये लोग ऐसे ही बहाने बहाने से लूटते हैं। बुरी बात है मिशी, ऐसा नहीं कहते। बेडशीट बदलना एक मामूली सा काम है जो आप खुद भी कर सकती हैं। क्या? मैं क्यों करूंगी? वो कल आकर खुद करेगी। बेटा मैं चाहता हूँ कि ऐसे छोटे मोटे काम आप खुद किया करें, मुझे बहुत खुशी होगी। पापा, मैं ऐसे काम क्यों करूं? और ये भी कोई खुश होने वाली बात है? मुलाजिम किस लिए होते हैं? सिर्फ सैलरी लेने के लिए क्या? कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान के पास मुलाजिम नहीं होते, इसलिए उसको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। और वैसे भी इंसान को अपने काम खुद ही करने चाहिए, अच्छा होता है।
नाइस, वेरी गुड। काम अच्छा कर लेती हो तुम। मेरा दिल मत जलाओ। मैंने तो सुना था कि काम करने से लोगों का खून बनता है। तुम्हारा दिल जल रहा है। खाना खा लो आके, डिनर रेडी है। शाहबाज, क्या बात है बेटा? क्यों इतने परेशान बैठे हुए हो? बीजी, मुझे मुलाजमत के लिए धक्के खाते खाते 1 साल हो चुके। मेरा दिल बिल्कुल मायूस हो गया। शाहबाज, ऐसा नहीं सोचते बेटा, मिल जाएगी मुलाजमत तुम्हें। और देखो, मायूस नहीं होते, मायूसी कुफर होती है। सही कह रही हैं। बीजी, मेरा एक दोस्त है, दुबई में रहता है। वो मुझसे कह रहा था कि अगर मैं उसके पास चला जाऊं तो मुलाजमत मिल जाएगी। क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगी दुबई जाने की? शाहबाज, जो कुछ भी है ना, रूखी सूखी जैसे भी हो, वो यहाँ हम रह के खुशी खुशी खा लेंगे। भले एक रोटी को आधा करके हम दोनों को खाना पड़े, वाकई बर्दाश्त करने की हिम्मत है मुझ में। शाहबाज, तुमसे अलग रहने का फैसला मैं नहीं रखती। मैं भी बीजी। खुद को लुटा के हम सरे बाज़ारे तमन्ना किस किस तरह हुए हैं रुसवा लो शाहबाज, तुम्हारे लिए मैं गरम गरम चाय लेकर आई। बेटा जल्दी से पी लो। शुक्रिया बीजी। मेरे बच्चे,
सारा सारा दिन टैक्सी चलाते हो, शाम को बच्चों को ट्यूशन देते हो, थक जाते होगे ना? थकावट कैसी बीजी, मेहनत में क्या शर्म, अब मसरूफ रहना ज्यादा बेहतर है। वो तो है। अच्छा लो तुम चाय पियो। अरे मैं याद आया, कंपनी से एक लेटर आया हुआ है तुम्हारा। मुझे लग रहा है वो इंटरव्यू का लेटर है। जाओगे ना तुम इंटरव्यू पे? जी अम्मी जी, दुआ कीजिएगा बस आप। कहने की बात है, सारे दिन तुम्हारी दुआएं तो करती हूँ। हे अल्लाह, अपना करम दिखाएगा। देखना, मेरा दिल गवाही देता है तुम्हें ये नौकरी मिल जाएगी इंशाल्लाह। चाय पियो। वेरी इम्प्रेसिव। थैंक यू सर। तो ये तुम पहले कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तुम्हें? सर दिस वुड बी योर फर्स्ट जॉब? यस सर। कहाँ रहते हो यार? सर मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद। नवाज़ाबाद में। घर में और कौन कौन? सर घर में मेरे साथ मेरी बीजी रहती हैं सर, और बस हम अकेले रहते मुबारक हो। हैं। थैंक यू सो मच सर। कब से ज्वाइन करोगे? सर जब से आप बोले सर। क्या वो इतनी रात को यहाँ पे क्यों बैठी हो? सोने का इरादा नहीं है क्या? जवाब तो दो। देखो मिशी, तुम्हारी खामोशी नफरत का इजहार तो हो सकती है, मगर मेरे सवाल का जवाब नहीं। तुम मुझे क्या समझते हो? मैं इंसान नहीं हूँ, रोबोट हूँ। ऐसे बंद करके मुझे क्यों चले जाते हो? मैं तुम्हें ऐसा तो नहीं समझता। नहीं समझा तो मुझे क्यों ऐसे बंद करके जाते हो? गार्ड को क्यों कहा है कि मुझ पे नजर रखा करे? इस सवाल का जवाब तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो। मेरी परमिशन के बगैर तुम उन लोगों से मिलने गई जिन्हें मैं पसंद नहीं करता, और दोबारा तुम घर से ना भागो, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। शावेज, मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। दम घुटता मेरा यहाँ पर कटे परिंदे की तरह इधर उधर फिरती रहती हूँ। खुद तो आजाद हो ना, अपनी मर्जी से घूमते रहते हो इधर उधर। एक दिन मेरी तरह इस जगह पर कैद होकर दिखाओ शावेज, तुम्हें ऐसा लगेगा कि जिंदा कब्र में उतार दिए गए हो। ठीक है, फिर इस पे कल सुबह बात करते हैं कि आगे क्या करना है। अब तुम सो जाओ। लेकिन मैंने कहा ना, कल सुबह बात करेंगे। बाजी जी, बीवी साहबा और साहब कहीं बाहर गए? हाँ, मिशी और शावेज बाहर घूमने गए हैं। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? खैरियत? नहीं, वैसे ही काफी दिनों से नजर नहीं आए तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि शायद बाहर ही कहीं गए होंगे। अच्छा बस बस, अपनी जुबान की तरह ना हाथ भी तेज चला लिया करो। फरीदा, सारा सहन ऐसे ही पड़ा हुआ है, बड़ी सुस्ती से काम करती हो तुम वैसे। अच्छा, क्या वाकई तुम सच कह रही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। नहीं फरा, मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा, वरना वो कहाँ स्टिक इस्तेमाल करता था। हाँ, पर मेरी ये समझ नहीं आ रहा इतने सालों बाद मुझे उसका ख्याल क्यों और कैसे आया। अच्छा छोड़ो, अब टेंशन नहीं लो, वो कोई और शख्स भी तो हो सकता है ना। मुझे समझाती हो और खुद। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ, ठीक है? क्या ऐसा पॉसिबल है
कि कोई आपको जान से भी बढ़कर चाहे, फिर इस तरह इग्नोर कर दे, अपनी जिंदगी से निकाल कर ऐसे फेंक दे जैसे कोई दूध में पड़ी हुई मक्खी हो। पेरेंट्स कभी अपने बच्चों के साथ बुरा सलूक नहीं करते हैं। मेरे पापा ने तो मेरे साथ बुरा किया है ना। एक बार भी तुम्हारे साथ भेज कर पलट कर नहीं देखा कि मैं कैसी हूँ, जिंदा हूं या नहीं, खुश हूं या मर गई हूं। गरीब लोग भी अपनी बेटियों के साथ ऐसा नहीं करते। शिकायत तुम्हें पापा से नाश्ता क्यों छोड़कर आई थी? मुझे भूख नहीं लग रही है। इस तरह भूख हड़ताल से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अब तो मुझे यहाँ पर लॉक करके चले जाओगे, है ना? फिर मैं इधर से उधर पूरा दिन बेबसी से घूमती रहूंगी। मैं तुम्हें कितनी मरतबा बताऊं मैं तुमको कि ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुमने वो घर नहीं छोड़ा होता तो यह तन्हाई का अज़ाब नहीं भुगतना पड़ता तुम्हें। अगर मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ तो तुम मुझे तलाक क्यों नहीं देते हो? फिर वही बात। शावेज, अब तुम्हें मेरी यहाँ पर डेड बॉडी मिलेगी। अम्मी जान, आपकी तबीयत कैसी है? असगर भाई ने क्या बिल्कुल ही घर पे आना छोड़ दिया? अरे हाँ बेटा, क्या बताऊं, जब शुरू शुरू में घर छोड़ के गया था तो थोड़ी देर के लिए आ जाया करता था, लेकिन अब तो 2 महीने से वो इधर आया तक नहीं। तो कोई बात नहीं अम्मी जान, हम चले जाते हैं असगर भाई के। क्यों क्यों हम चलते हैं? मेरी जाती है जूती। हद है जरीना, जरा जरा सी बात पे क्यों जज्बाती हो जाती हो तुम? यही तुम्हारी गलत आदत है। कमाल करती हो आपा आप भी। ये जरा जरा सी बात है क्या? अकलौता बेटा घर छोड़ के चला गया, अपनी बूढ़ी माँ को तन्हा छोड़ के चला गया, उसके बुढ़ापे का भी एहसास तक नहीं उसको। सब पता है मुझे। तुम देखना, एक दिन एहसास होगा उसे और उसकी बीवी को भी, और दोनों लौट कर आएंगे तुम्हारे पास। सब्र करो ना। आपा देखो, तुम्हारा बहुत बड़ा हौसला है, तुम बहुत बाहिम्मत औरत हो, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं इतना हौसला नहीं कर सकती। हर वक्त असगर मुझे याद आता है, हर वक्त। अरे जरीना, जाओ अम्मी के लिए पानी ले आओ, जाओ। ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते जरीना। औलाद को भूलने वाली चीज है, वो तो कभी नहीं भूलती। हाँ, उनकी खुशियों के लिए दिल मारना पड़ता है। आपकी हर बात ठीक आपा, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन असगर के ससुराल में हरगिज नहीं जाऊंगी। मेरी नाक इतनी नीची नहीं है। हाँ। अच्छा, पानी पानी। बस ना जरीना, बस ना। बच्चों की तरह रोने लग जाती हो तुम, बस करो। तेरी माँ बता रही थी कि तू खाला क्या मौज मस्तियां करने गई थी? हाँ, बाकर कैसी बातें कर रहे हैं? खाला मुझे बहुत याद कर रही थी, इसलिए मैं गई थी। अच्छा, खाला ने बुलाया था। यूं क्यों नहीं बोलती कि खाला के बेटे ने याद किया था, उसी ने बुलाया था तुझे? खुदा के लिए बाकर, इस इल्जाम तो मत लगाए मुझ पे। तेरी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की? तुझे मालूम है ना, एक नामहरम मर्द है वहां पर। बाकर कैसी बातें कर रहे हैं आप? शावेज तो घर में भी नहीं था, तो जानते उसकी शादी हो चुकी है, मेरे भाइयों जैसा है वो। अच्छा बस बस, ज्यादा कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है। ये बता, रकम का क्या हुआ? नहीं बाकर, अब तक नहीं हुआ। तो फिर ठीक है, बैठी रह अपनी माँ के घर पे। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, मैं नहीं आऊंगा तुझे लेने अब। अरे बच्चे, बस 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 बस, ऐसे नहीं रोते, बुरी बात है। नहीं, बस मॉम, मॉम, where are you?
I am here. व्हाट? ये आप क्या क्रीम्स और फेस ट्रीटमेंट्स करती रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या जोजो? I'm still quite young. You know what? When I got married, I was too young. 1 साल बाद तुम पैदा हो गए। मुझे माँ थोड़ी समझते हैं, तुम्हारी बहन समझते हैं। Really? Thank God, बेटी नहीं समझते। अब इतना भी डिफरेंस नहीं है। अच्छा फजूल बातें छोड़ें, मेरे दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया है। अब क्या आइडिया आ गया तुम्हारे दिमाग में? क्यों ना हम शावेज की बुढ़िया मॉम को किडनैप कर लें। किडनैप करने के बाद मैं शावेज को कॉल करूंगा कि तुम्हारी माँ मेरे पास है, तुम मिशी हमारे हैंड ओवर करो और अपनी माँ को ले जाओ। ब्रिलियंट आइडिया। तुम्हें जूते लगेंगे ना, तुम इतने जूते लगाऊं तुम्हें। क्या बेवकूफाना आइडिया तुम्हारे दिमाग में आ गया? क्या फिल्म के विलन हो? मॉम, एक बुढ़िया औरत को किडनैप कर लेंगे तो क्या मसला हो जाएगा? मसला तो ये होगा कि पिछली दफा सिर्फ तुम्हारी पिटाई हुई थी, इस दफा जेल जाओगे। पागल, बेवकूफों वाली हरकतें करवा लो इससे बस। डोंट बी सिली। आप कभी अप्रिशिएट मत कीजिएगा मुझे। की बात करो तो अप्रिशिएट करो। अजीब लड़का भाई। कब फजूल की बात। वालेकुम सलाम भाई साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है बहन जी। आप कैसी हैं? शावेज और मिशी खैरियत से तो है ना? भाई साहब, यहाँ मामला सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। क्या मिशी ने फिर कोई हरकत कर दी? मैं हरकत क्या बताऊं उसकी। आप देखें, पहले तो वो बगैर बताए फूफी से मिलती रही, फिर जब शावेज ने मना किया तो बिना बताए घर छोड़ के चली गई। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ बहन जी? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? सर वो एक्चुअली मैं कुछ डिस्टर्ब था जिसकी वजह से आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सका। मैं समझ गया था शावेज। मिशी कैसी है? राफिया ने कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की? राफिया मैडम ने काफी प्रॉब्लम क्रिएट की है सर। मैं काफी दिनों से बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैंने मिशी को काफी समझाने की भी कोशिश की, उससे ना मिले। बाज़ औक़ात मैं अपने गुस्से में काबू नहीं पा पाता हूँ सर। मिशी, मेरी जुदाई भी तुमको बदल ना सकी। तुमको अब तक इस बात पर यकीन नहीं आया कि तुम्हारे पापा की चॉइस शावेज है, तुम्हारे लिए बेहतरीन लाइफ पार्टनर है। तुम राफिया की बातों में आकर शावेज को छोड़ना चाहती हो। अरे राफिया मेरी होकर जब मेरे साथ वफा ना कर सकी तो तुम्हारे लिए कैसे अच्छा सोच सकती है? मुझे पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, पछतावे मेरा मुकद्दर बन जाए। मुझे जाना होगा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, जीती रहो। माँ कहाँ है तुम्हारी? अम्मी अंदर है। आए खाला। ए लो, यहाँ तो फिल्म देखी जा रही है, जरा बाहर निकल के देखो कैसी हकीकी फिल्म चल रही है मोहल्ले में। क्या हुआ आपा? किस फिल्म की बात कर रही हो? क्या हो गया मोहल्ले में? अरे वो आमिर नहीं था, मोहल्ले का गुंडा, उसको पुलिस पकड़ के ले गई है कुछ देर पहले। अरे आपा,
उस बदमाश ने की होगी कोई गुंडागर्दी। कमबख्त के तो काम ही ऐसे हैं। गुंडागर्दी तो मामूली बात है। सुना है उसने अपनी बीवी को मार के घर के आंगन में दफन कर दिया उस बजात ने। और सुना है मोहल्ले की किसी लड़की के साथ भी उसका चक्कर था। अच्छा मैं तो चली। मुझे पता था तुम रो रही होगी। अरे शुक्र करो अल्लाह का कि पहले पता चल गया, वरना पता नहीं वो जालिम तुम्हारा क्या हाल करता। पानी पियोगी? पानी लाओ। खाला बता रही थी भगा के लाया था उसे। ना मालूम शादी भी की थी या ऐसे ही साथ रखा हुआ था, और फिर पता नहीं क्यों बेचारी को कत्ल कर दिया। यार हो सकता है कोई और बात हुई हो, खाला ने गलत सुना हो। वो मुझे बता रहा था कि उसके ऑलरेडी इतने दुश्मन है। खाला और गलत नहीं, अरे खाला तो चलता फिरता खबरनामा है, अपने कानों से सुन के आई है और सब देख के आई है। वो बता रही थी कि लड़की के वालिदैन पुलिस को लेके आए थे और पुलिस ने अपने तरीके से उगलवाया सब उससे। मैं नहीं सोच सकती कि वो कातिल होगा, और मैं उसकी बातों में आ गई थी, और यहाँ तक कि मैं अपने घर तक छोड़ने को रेडी हो गई थी। शुक्र करो जितना भी कर सकती, अल्लाह ने बाल बाल बचाया तुम्हें। अब तो उसको फांसी होगी या फिर उम्र कैद, और उसकी दूसरी बीवी भी गायब है। मैं अब कभी उसे ख्वाब में भी नहीं देखना चाहूंगी। उसने मुझे धोखा दिया है, और मुझे देखो मैं उसकी बातों में आ गई थी। बेबी जी, बेबी जी, बेबी जी। जैतून क्या हुआ? जैतून बेबी जी, मेरी बच्ची को बचा ले प्लीज, प्लीज मेरी बच्ची को बचा ले। क्या हुआ? तुम तो जख्मी हो। मेरी बच्ची को बैठो बचा यहाँ आराम से। इधर आओ। अल्लाह बेटा बताओ हुआ क्या है? बैठो यहाँ आराम से, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। तुम तो काफी जख्मी हो रही हो। बेटा क्या हुआ है? जी मेरी इकबाल साहब से बात हुई है। वो कह रहे थे कोटेशन भिजवाने से पहले एक दफ़ा का कॉन्ट्रैक्ट भेज दे तो। जी तो आप एक काम करें, उनको कॉन्ट्रैक्ट भेज दें, ईमेल कर दें आज। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। एक कप चाय मिल जाएगी? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी। ठीक है, मत बनाओ, मर्जी है तुम्हारी। तुम ही नहीं कहा था मेरी हर बात मानोगी, तो वो तो अपना वादा, फिर मैं भी अपना वादा। चाय? थैंक यू। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? ये कैसी चाय बनाई तुमने? क्यों? कैसी चाय बनाई है मैंने? बिल्कुल तुम्हारी मिजाज की तरह, कड़वी।
अस्सलाम वालेकुम बहन जी। साहब आप, वालेकुम अस्सलाम। यकीन नहीं आ रहा। आइए आइए अंदर आइए, जी तशरीफ आइए। कैसी है बहन आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई साहब, आप इत्तला तो करते, शावेज आपको एयरपोर्ट से लेने के लिए आ जाता। नहीं नहीं बहन जी, मैं बहुत आराम से पहुंच गया हूँ और शावेज तो माशाल्लाह आजकल बहुत बिजी है। उसने तो मेरी तवक्कुआत से ज्यादा बिजनेस को संभाला है। भाई साहब, आपने भी तो अपनों से बढ़कर हम पे एतमाद किया, सहारा दिया। और फिर जब नीयत साफ होती है ना, तो काम खुद बहुत हो जाता है। यही तो आप लोगों का बड़ापन है, जिसने मुझे यकीन दिलाया कि मेरी बेटी को सिर्फ आप जैसे ही लोगों की जरूरत है। नहीं तो मेरी बेटी को बड़े से बड़े खानदान वाले, बड़े से बड़े अमीर लोग मेरी बेटी को अपनी बहू बनाकर फख्र महसूस करते हैं। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि बड़े घर वालों के दिल बहुत छोटे होते हैं और मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। मिशी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। अरे भाई साहब, नहीं, मुझे शर्मिंदा मत करें। जैसे मिशी आपकी बेटी है, वैसे मेरी बहू भी है, और मैं नहीं चाहती कि आप हाँ माफी मांगे। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। नहीं बहन जी, आप तकल्लुफ ना करें। मैं फिर कभी आऊंगा, आपके साथ बैठ के खाना खाऊंगा। मैं अभी पहुंचा हूं, मैंने बहुत से लोगों से मिलना है। अरे भाई साहब, चाय तो पी लेते ना। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपके साथ बैठ के खाना खाऊंगा। अच्छा, अभी इजाजत देंगे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है फरह, बहुत बुरे तरीके से मारा उसके शौहर ने उसे। देखती हूँ अभी तबीयत बेहतर होती है तो उससे डिटेल लेती हूँ कि हुआ क्या है। वरना मैं तो कहती हूँ कि उसे डॉक्टर के पास लेकर चले जाते हैं। डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं और पता करते हैं हुआ क्या है। इसकी बेचारी की कितनी चोटें लगी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है? बेहतर। आज तो तुम काफी बेहतर लग रही हो। अब बताओ किस्सा क्या है? क्या बताऊं बेबी जी, मेरा आदमी दिलावर लाली की शादी एक 60 साला बुड्ढे से करना चाहता था, और जब मैंने मना किया तो मुझे मार पीट कर कोठरी में बंद कर दिया। इस बच्ची की शादी 60 साला बुड्ढे के साथ? क्या नशा करता है तुम्हारा आदमी? जी बीबी जी, नशा भी करता है, जुआ भी खेलता है, और लाली को तो जुए में हार गया। और ये शादी का ड्रामा उसे मेरा मुंह बंद करने के लिए कर रहा है। मैं बड़ी मुश्किलों से कोठरी से लाली को लेकर भागी हूँ। उसे पता है मेरा यहाँ के अलावा और कोई भी नहीं बीबी जी, वो यहाँ आ जाएगा बीबी जी। तुम डरो मत, वो यहाँ आएगा तो मैं उसका दिमाग ठिकाने लगा दूंगी। हाँ, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। बेटा आराम से रहो यहाँ, वो यहाँ नहीं आ सकता। चले, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखो। ये इज्जत औरत की हमारे माशरे में एक 11 साल बच्ची 60 साल के बुढ़े को दे दी जाती है, वो भी जुए में हार कर। मेरा तो सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है, लोग ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? वैसे फरा कितनी स्वीट बच्ची है ना। बेटियां तो होती ही स्वीट हैं। लेकिन जैतून का शौहर खामोश बैठने वाला नहीं है। अगर उसने यहाँ आकर कोई हंगामा खड़ा कर दिया तो देख लेंगे। और क्या कर लेगा? जैतून तो एक कमजोर औरत है, पर हम नहीं है। आने दो उसको। ना मैंने उसको छठी का दूध याद करवा दिया। वैसे फरा इस वक्त बिल्कुल तुम भाई लोग लग रही हो।
जब औरतों के सर पे बाप और भाई नहीं होते ना, तो वक्त ही उन्हें भाई बना देता है। अच्छा, मैं जरा ड्राइवर के साथ जाकर जैतून और लाली के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेकर आती हूँ, ठीक है? बेचारी खाली हाथ आई है। दीदार, एक कप चाय ला दो। किसकी कॉल थी? रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर या